सो वेलकम गाइस टू दिस चैनल अपना क्लासेस। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमारा टोकन्स ख़त्म हो गया था और हमने पढ़ लिया था बेसिक इनपुट और आउटपुट कैसे होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स। ओके, सॉरी गाइस फॉर द सेकंड वीडियो में कुछ ऑडियो में बहुत सारा ग्लिच आ रहा था क्योंकि वो नेटवर्क का बहुत इशू था और मेरे पास वो वेबकैम नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग करके उसको डाल रहा हूँ। सो एडिटिंग में कुछ, तो पिछले बार जो बैकग्राउंड भी कुछ आ रहा था, इस बार मैंने बैकग्राउंड भी हटा दिया सो दैट आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। ओके, सो बिना किसी अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। तो मैंने और दो वीडियो अपलोड कर दिया, जाके देख सकते हो। एक है क्लास 12 का प्रोजेक्ट्स के बारे में। ओके, जिसमें हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था क्लास 12 का। ओके, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो यू कैन एक्सेस दैट। ओके, तो डाउनलोड करके आप उसको यूज कर सकते हो, उसको सोर्स कोड भी दे दूंगा, आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है डाटा टाइप की। ओके, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इनपुट और आउटपुट कैसे होता है और 3 एग्जाम्पल भी दिया था। ओके, और 3 कोड भी दिया था। सपोज हो गया होगा, अगर नहीं हो गया होगा तो टेंशन मत लेना, बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, बता देंगे। वरना नेक्स्ट वीडियो में सबका, इस वीडियो का भी 2-3 कोड दे दूंगा, एक साथ सारा कोड को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, और होमवर्क के बहुत सारे कोड दूंगा, जैसे कि आप गूगल, अमेजन सब कुछ फोड़ दोगे। सैलरी कितना पता होगा? मंथली 1 लाख, 2 लाख, मिनिमम 12 लाख पर एनम और 24 लाख पर एनम। सोचो, अरे BMW, मर्सिडीज और क्या क्या है, फरारी, अरे सब कुछ खरीद सकते हो। ओके, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो हमें पता है कि ह्यूमन के बहुत प्रजातियां होते हैं, जैसे कि आई एम सो कूल गाय। अगर आप कोई देख रहे हो, कोई गुस्सा होगा किसके मम्मी से, कोई लड़े हो गया होगा, कुछ कुछ और कुछ कुछ रीज़न होगा, जैसे कि आपका मूड चेंज है, सपोज मूड स्विंगिंग जिसका ज़्यादा होता है, और जो सेल्फिश थोड़ा होता है, जो खुद के बारे में सोचता है। ओके, तो ह्यूमन का भी बहुत टाइप होते हैं। इधर भी जो डाटा होता है ना, जो कंप्यूटर में डाटा मतलब एनीथिंग जो जो हम स्टोर करते हैं, जैसे कि मेरा एक ये एथिकल हैकिंग का एक वो फेसबुक हैकिंग का ये डाला गया था। ये भी एक सोर्स कोड है। ओके, ये जो हर एक जो वर्ड होता है ना, 1 2 3 4 जो भी कुछ स्टोर करते हैं, वो एक डाटा कहा जाता है। और डाटा मतलब ये नहीं कि जो सर्वर में स्टोर होता है उसको डाटा कहते हैं। डाटा सब कुछ होता है, हमारा जो कंप्यूटर भी है, जो एनीथिंग। सपोज मैंने एक फाइल सेव किया, सपोज एक न्यू, अगर कोई भी एक टेक्स्ट भी सेव किया, वो भी एक डाटा है। एम्प्टी टेक्स्ट भी जो होगा वो भी टेक्स्ट होगा। ओके, उसका भी साइज होता है। अगर हम उसको अगर देखेंगे, सपोज एक न्यू टेक्स्ट। ओके, अगर इसका प्रॉपर्टी चेक करेंगे, इसका नीचे कर देता हूँ, इसका प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो ये देखेगा 0 बाइट, लेकिन इसका होता है। ओके, ये वेरी वेरी टाइनी होता है, इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ता। ओके, सो जैसे कि हर डाटा का कुछ कुछ टाइप्स, ह्यूमन बींग का टाइप होता है, तो वैसे ही डाटा तो आपको बता दिया डाटा क्या होता है। एनीथिंग द स्टोर इन कंप्यूटर और एनी डिवाइस। ओके, अगर आप, if you compare your brain stores different data। सपोज आप कंपेयर करो, आप बचपन से आपको कुछ कुछ मेमोरी आपके दिमाग में होगा। सपोज आप बचपन में कहीं सपोज कहीं घूमने गए थे और कहीं कुत्ते ने आपको दौड़ाया होगा, ये तो सबको होता है, मुझे बहुत सारा कुत्ते दौड़ाया होगा। तो कुत्ता तो दौड़ा होगा, तो आपको एक दिन जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप अपने दोस्त को बोलेंगे, अरे यार उस दिन एक कुत्ते ने मुझे दौड़ाया, वो बचपन की क्या यादें थी। ओके, ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। तो आपका दिमाग क्या कुछ डाटा स्टोर किया था। ओके,
सो इन पाइथन और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देर आर कुछ डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे ह्यूमन के बहुत सारे प्रजाति होते हैं, इधर डाटा के कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजाति होते हैं। वाह, हमारा हिंदी भी इम्प्रूव हो गया। ओके, और डाटा के विभिन्न विभिन्न, सॉरी अगेन गलती हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि ह्यूमन बींग से होते हैं वैसे ही डाटा के भी कुछ प्रजाति होते हैं, जैसे कि नंबर, नॉन, सीक्वेंस, सेट और मैपिंग। ओके, सो अभी पढ़ेंगे क्या, नंबर्स। ओके, सो हमारा कबीर सिंह को ओपन करते हैं, ओपन विथ आईडी। ओके, सो कमेंट में थोड़ा लिख दो इस बार ऑडियो कैसे आ रहा है, पिछली बार से बेहतर है और खराब। ओके, पिछली बार मैंने ये 3 कोड दिया था, मल्टीप्लाई 2 नंबर बाय टेकिंग यूजर इनपुट। ओके, अगर ये बना दिया होगा तो लिख दो ओपी 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 ओपी। ओके, अगर नहीं लिखा तो बता देंगे, इतनी भी जल्दी किया है, अभी तो मैंने शुरू किया है या नहीं। तो तो क्या पढ़ेंगे इस बार, पाइथन को। ओके, कबीर सिंह आ गया। तो नंबर, नंबर तो आपको पता होगा, 1 2 3 2 2 3 4 5 6। ओके, ये सब नंबर्स हैं। ओके, सपोज आप इसको कंट्रोल ऑल डिलीट। ओके, सपोज मैं ए इज इक्वल टू 5। ओके, अगर इसका टाइप चेक करेंगे, टाइप ये कौन सा डाटा टाइप है, टाइप मतलब ये जो इधर एक टाइप लिखा है ना, ये जो टाइप लिखा है इसका मतलब इसका टाइप चेक करेगा, ये कौन सा डाटा टाइप है। ये एक इंटीजर, हाँ बता देता हूँ पहले, नंबर में भी कुछ ओके, ये है नंबर, नंबर में भी डिवाइड है, जैसे बहुत सारा ये में डिवाइड होता है, आपको तो पता होगा, जैसे कि अगर आप लोग पढ़े होगे मैथ्स में, नंबर 1। ओके, मैथ्स में पढ़े होगे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इधर भी कंप्यूटर में भी कुछ है। पहला है एक इंटीजर, ओके, दूसरा है फ्लोट। ओके, सो सॉरी गाइस फॉर बैड हिंदी एंड इंग्लिश। तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, पाइथन में ये 3 होता है नंबर। ओके, सो पहले इसको कमेंट डाउन कर देते हैं। हाँ, ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। सो भी पढ़ेंगे इंटीजर क्या है, नंबर तो मालूम है 1 2 3 4 1.5, कॉम्प्लेक्स नंबर तो पता होगा, 11th क्लास में पढ़े होगे। ओके, तो सपोज ए इज इक्वल टू, अगर मैंने 1 लिखा, ओके, इसका अगर टाइप चेक करेंगे, टाइप ए। ओके, आपको तो मालूम है कि 1 एक क्या है, इंटीजर है, ये तो मालूम है आराम से। ओके, इसके अगर रन करेंगे इसको, ओके, टाइप ऑफ ए, सो प्रिंट नहीं किया, प्रिंट करेंगे इसको, सॉरी, इसको स्टोर करेंगे सी में, प्रिंट करेंगे सी को। ओके, तो ये आया इंटीजर, इसका जो ये है ना क्लास, ये इंटीजर क्लास है। ओके, ये शो कर दिया। ओके, मतलब इसका जो टाइप है, ये कौन सा डाटा टाइप है, तो ये इसको बोलेगा टाइप ऑफ किसका, ए का। ए किसका टाइप है, हमें पता है ए क्या है, एक इंटीजर है। ओके, तो इधर लिख देंगे इंटीजर क्या होता है, 1 4। ओके, यहाँ पता चल गया। अगर लिखेंगे 1.0, ओके, तो ये हो जाएगा फ्लोट। ओके, जितने भी अगर आप पॉइंट अगर लगा देंगे तो वो फ्लोट हो जाएगा। ओके, तो सो अभी रन करेंगे, अगर ये रन करेंगे तो ये आएगा क्लास फ्लोट। ओके, ओके, समझ गए। अगर पॉइंट रहेगा, अगर ये पॉइंट हम उठा देंगे, ओके, तो ये बन जाएगा इंटीजर। अगर आप
पॉइंट देंगे, पॉइंट और जीरो, तो ये हो जाएगा क्या, फ्लोट। अगर पॉइंट अगर दे देंगे तो फ्लोट हो जाएगा। ओके, तो समझ गए। तो इधर भी ये एग्जांपल है, ये सब जो है -1 एनी एनी जो पॉजिटिव, सपोज माइनस, किधर गया, माइनस, प्लस, ओके, ये सब इंटीजर होता है। और जो फ्लोट होता है लिख दें 1.2, 1.3, ओके, 1.2, ओके, ये सब है फ्लोट। ओके, समझ गए। ओके, तो अभी देखेंगे क्या, अभी कौन सा वाला खत्म हुआ, फ्लोट खत्म हुआ, इंडिसो खत्म हुआ। अगर हम ऐसे लिखेंगे, किधर गया, थोड़ा चेक करेंगे रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रहा है या नहीं। हेलो 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 हेलो, सो रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रहा है, देखते हैं एक बार फिर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, यप, 11 मिनट हो गए, सो हो गया। हाँ, तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर कोई वन, तो मैथ में भी तो पढ़ा होगा, 1 और क्या होता है, जे, जे या क्या होता है, कि थोड़ा भूल गया। अरे हम भी इंसान है, इंसान से ही तो भूल होती है, सॉरी, जे। ओके, अगर इसका चेक करेंगे, 1 + आई जे, ओके, अगर रन करेंगे तो आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अगर एक बार फिर से बता देता हूँ नंबर्स क्या होते हैं। ओके, कहाँ गया बेटुआ। ओके, ये जो नंबर होता है, ओके, ये नंबर डिवाइड है इंटीजर्स, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, अंडरस्टैंड। ये जो इंटीजर होता है, इंटीजर सब कुछ होता है, माइनस एनीथिंग एंड प्लस एनीथिंग। ओके, लेकिन पॉइंट नहीं आएगा। अगर कोई भी नंबर पे पॉइंट आ गया, सपोज 1.1, 1.2 और एनीथिंग 2 पॉइंट एनीथिंग 1000.1, 1000.2, तो वो गिनती होगा क्या, फ्लोट में, फ्लोट की बराबरी में वो आएगा। अगर कोई भी नंबर ऐसा फॉर्मेट में आएगा, जैसे कि इधर लिख देता हूँ, अगर कोई भी x प्लस आई जे के फॉर्मेट में आएगा, तो उसको बोलेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो समझ गए होगे। तो ये कोड भी लिखते चलो, और जो आउटपुट आया था वो भी लिखते चलो। ओके, बैक बैक करके स्किप 10 सेकंड 10 सेकंड करके देख लो। ओके, कोड रन किया था जो। ओके, तो समझ में हो गया होगा। अगेन, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ना, टैब, ये जो नंबर है, ये भी एक डिवाइड है। जैसे कि ये नंबर जो हुआ था ना, जो फर्दर डिवाइड हुआ था, ये भी ऐसे इंटीजर डिवाइड है। कहाँ से, बुलियन से। ओके, ये ऐसा आपको ग्राफ बना दो। ओके, ये से जो ड्राइंग है ना, ये बना दो। ओके, तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कौन सा वाला क्या है। ओके, दिस इज रिकमेंडेशन। ओके, यूट्यूब में जैसे आपको रिकमेंड करते हैं ना, एक वीडियो देखो, फिर कैरी मिनाटी का वीडियो आ जाता है, कैसे हैं आप लोग, फिर क्या, हम तो बुरे हैं, ट्रू कमा फॉल्स। ओके, लेट मी चेक वेदर रनिंग और नॉट। सो अभी अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, एक बिल्ली घुस गया था हमारे घर पे। ओके, उसको ही भगा रहा था। ओके, तो बुलियन क्या होता है, तो ये जो ट्रू और फॉल्स होता है ना, ये यूज आएगा, ये अभी पता नहीं चलेगा ये ट्रू कैसे यूज होता है, फॉल्स क्या यूज होता है। ओके, ओके, तो अगर इधर हम लिखेंगे ट्रू, ट्रू में कैपिटल टी होगा। ओके, बाकी सब स्मॉल टी है, यू ई। ओके, ये कीवर्ड है, उस दिन पढ़ा था। ओके, इसलिए ऑरेंज हो गया। ओके, ये हो गया क्या, ट्रू। इसका भी अगर रन करेंगे,
तो आएगा बुल। ओके, ये आगे क्या, क्लास बुल, तो ये बुलियन है। ओके, तो ये बाद में पढ़े, बोले इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, इसका यूज़ क्या होता है, फॉल्स का यूज़ क्या होता है। ओके, तो ये तो समझ गए आप। तो अभी अभी आगे क्या पढ़ेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ख़त्म। अभी पढ़ेंगे नॉन। ओके, ये पहला ख़त्म हो गया हमारा। कौन सा वाला, नंबर्स ख़त्म हो गया। अभी दूसरा टाइप पढ़ेंगे, नॉन। इसको क्लियर कर देते हैं। अभी दूसरा पढ़ेंगे, तो ये नोट करते जाओ। तो नॉन में कैपिटल एन, नॉन। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ओके, कि नॉन क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। ओके, यूज़ तो बेसिकली नहीं पूछते, ये क्या है, व्हाट इज नॉन, ऐसे पूछ जाता है। ओके, सो दिस इज अ स्पेशल डाटा टाइप। ओके, दिस इज स्पेशल डाटा टाइप। इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द absence ऑफ वैल्यू ऑफ फॉल्स इन a सिचुएशन इट रिप्रेजेंट बाय नॉन। ओके, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं, नॉन क्या होता है। अगर सपोज ये एक कंटेनर है। ओके, ये कंटेनर है, दिखाई दे रहा है, 10 रुपये है। ओके, ये कंटेनर है। ओके, सपोज अगर मैं बोलूँगा ये कंटेनर एम्प्टी है। ओके, ओके एम्प्टी है, और मैं बोलूँगा इसमें नॉन है। मैं समझ के हो गए इसका लैंग्वेज क्या होता है। तो नॉन है, नॉन मीन्स ऐसा नहीं कि ये जीरो है, एम्प्टी मीन्स जीरो है, लेकिन नॉन मीन्स क्या है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन नॉन का क्या, एम्प्टी का क्या, एम्प्टी मीन्स एकदम खाली, नॉन मीन्स थोड़ा सा होगा लेकिन पता नहीं, लेकिन एम्प्टी मतलब क्या। तो ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज होता है कि नॉन क्या होता है। ओके, नॉन और एम्प्टी के बीच में। ओके, तो एग्जाम में अगर कोई पूछेगा नॉन क्या होता है, इसका ज़्यादा कंट्रोल जेड, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। ओके, यूज़ है, बहुत यूज़ है, लेकिन इन सब के कंपेयर में इसका थोड़ा थोड़ा कम। ओके, लेकिन हमारा क्लास 12th में ये सब यूज़ नहीं होता। ओके, इतना नहीं है, तो आप सिर्फ लिख, इतना ही लिख दो। ओके, पॉज करके लिख दो, लिख दिया। सो नॉन का तो ये हो गया। तो अभी क्या, अभी बचा सीक्वेंस। ओके, नंबर 3। शिवाजी द बॉस, हमें तुम्हें प्यार कितना, सी क्यू यू ई एन सी, सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब क्या, एक के बाद 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 एक। ओके, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। ओके, तो पाइथन में 3 प्रकार के होते हैं, तो हमें ड्राइंग लेके आ जाते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो पाइथन में सीक्वेंस 3 प्रकार के होते हैं। ओके, तो पहला है, तो सीक्वेंस डिवाइड इनटू 3 सब कैटेगरीज। Number 1 is string, okay, and number 2 is our tuple. So the third is list. Okay, so पहले जानते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। ओके, एक ब्रैकेट बनाते हो, मैं जैसे लिखता हूँ वो आप ऐसे लिख जाओगे, जैसे कि अगर आप एक बार ये पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। ओके, तो स्ट्रिंग क्या होता है, तो एनीथिंग विच स्टार्ट विथ डबल कोट एंड विथ डबल कोट। ओके, वो सब होगा क्या, स्ट्रिंग। और कॉमा सिंगल कोट में भी। ओके, एनीथिंग स्टार्ट फ्रॉम सिंगल कोट एंड विथ सिंगल कोट। ओके, टपल, टपल क्या होता है, टपल जो ये जो है ना, पैरेंथेसिस, इसको ही कहते हैं टपल।
अगर कोई भी, इसको कैसे दिखाऊं, ओके, अगर कोई भी पैरेंथेसिस में स्टार्ट होता है, पैरेंथेसिस में एंड होता है, तो उसको कहेंगे क्या, टप्पल, ओके। और लिस्ट क्या होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में एंड होते हैं, ओके, उसको कहेंगे लिस्ट, ओके, समझ गए। तो मच्छर काम रहे हैं, तो एग्जांपल लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले एक लेता हूँ स्ट्रिंग, एस लिया स्ट्रिंग, एस इज इक्वल टू, स्ट्रिंग का मतलब बोला था डबल कोट में, अगर लिखूंगा आयुष, ओके, एंटर कर, लिखूंगा टाइप, टाइप क्या है आयुष का, टाइप ऑफ एस, ओके, आयुष का कौन सा वाला टाइप है, तो ए में स्टोर कर देता हूँ। अगर प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे किसको, ए को, तो ये दिखाएगा क्लास str, लेट्स रन द कमांड, ओके ओके, ओ वाओ, इट मीन्स ये स्ट्रिंग है, str मीन्स string। अरे मेरा तो 71 आया था, लेकिन आपको तो ज़्यादा ही आया होगा मुझसे, ओके। 71 मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क था, ओके, इंग्लिश में, बाकी में सब कुछ 90 के अबव, ओके। ये स्ट्रिंग हुआ। अगर अगर हम इसको सिंगल कोट में लिखेंगे तो भी ये कोड रन करेगा, ओके। अगर फिर से रन करेंगे तब ये दिखाएगा स्टेयर, ओके। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का, ओके। तो अगर हम कोई भी पैरेंथेसिस में लिखेंगे, सपोज, तो ये सीक्वेंस है, ओके, सीक्वेंस मीन्स एक से ज़्यादा, ओके, एक या एक से ज़्यादा। तो अगर लिखेंगे हम 1, 2, 3, 4, ओके, 12 लिखना, क्या गुंडा बनने का आयुष, ओके। सो अगर ये एक बोला था क्या, जो पैरेंथेसिस में स्टार्ट और पैरेंथेसिस में एंड होते उसको कहते हैं क्या, टप्पल। तो टप्पल समझ गए, ओके। अगर ये रन करेंगे तो ये दिखा दिया टप्पल 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 टप्पल, ओके। अगर उसको, अगर हम बस सिंपली इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर देंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट में, ओके। तो ये शो कर दिया क्या, ये एक लिस्ट है, ओके। सो अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ गए, तो सीक्वेंस क्या होता है, ओके। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ज़्यादा म्यूटेबल टाइप्स दिया गया है, और एक डिक्शनरी होते हैं, ओके। ये सेट्स, ये हायर क्लास में पढ़ेंगे, ये अभी का आपके कोर्स में नहीं है, ये है डिक्शनरी है, ओके। तो मैपिंग में नंबर 4, नंबर 5 दे देता हूँ, क्योंकि नंबर 4 हमारे सिलेबस में नहीं है, ओके। तो नंबर 5 क्या है, क्या था, मैपिंग। ये जो मैपिंग है, टैब डिक्शनरी, DICT लिख देता हूँ, ये तो एक ही है, ओके। डिक्शनरी, डिक्शनरी में जो होता है वो स्टार्ट विथ कर्ली ब्रेसेस, एंड विथ कर्ली ब्रेसेस, एंड इसके अंदर एक वैल्यू होगा, एक की होगा, पहले एक की होगा, कॉलन, फिर उसके बाद कुछ वैल्यू होगा, ओके। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इसको स्टार्ट विथ कर्ली ब्रेसेस, एंड विथ कर्ली ब्रेसेस, ओके, अगर लिखूंगा 1 कॉलन आयुष लिखूंगा, अगर रन करूंगा तो ये शो करेगा DICT, दिस मीन दिस इज अ डिक्शनरी, ओके। तो एक एक करके आगे पढ़ेंगे, सो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का, ओके। तो अभी समझ गए कौन सा वाला क्या होता है। और
डिक्शनरी हो गया, हो गया, हो गया। तो कीवर्ड सब पढ़ा दिया है। ओके, सो अभी पढ़ेंगे, ये सब खत्म हो गया। अभी पढ़े म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। ओके, ओके, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ओके, तो ये इधर ही लिख देता हूँ। ओके, सपोज मैंने लिया एस, पहले आपको मालूम, म्यूटेबल फर्स्ट लिख देता हूँ। तो ये वाला डाटा टाइप्स खत्म हो गया। ओके, ये पढ़ेंगे म्यूटेबल, MUTABLE, म्यूटेबल, एंड UATA इज इम्यूटेबल। ओके, तो म्यूटेबल क्या है? अरे आपका तो इंग्लिश मुझसे ज़्यादा ही अच्छा है। तो म्यूटेबल जो है, जो चेंज हो सकता है, एनीथिंग दैट कैन बी चेंज इज नोन एज म्यूटेबल। लिख दो, ब्रैकेट बना के लिख दो, मैं लिख देता हूँ, नहीं ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ओके, तो एनीथिंग जो चेंज हो सकता है उसको कहेंगे म्यूटेबल। इम्यूटेबल जो चेंज नहीं हो सकता। ओके, समझ गए? तो अभी म्यूटेबल क्या है, इम्यूटेबल क्या है, समझ गए? तो पहले लिखेंगे, टेस्ट करें, एक कोड लिखकर आपको बता देता हूँ। ओके, इसका यूज़ होता है। सपोज मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू क्या 1 2, सपोज एक स्ट्रिंग लिख दिया। ओके, अभी हम डाटा टाइप्स पढ़े हैं ना, तो बेसिकली ये जो डाटा टाइप्स के पहला वाली ये है ना, ये जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस डाटा टाइप्स एग्जाम में पूछेगा, जो 5 में पूछता है। सो व्हाट डू मीन सीक्वेंस डाटा टाइप, तो आपको बताना पड़ेगा ये स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट। अगर पूछेगा सिर्फ डाटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, तो बोलोगे नंबर, नॉन, सीक्वेंस, सेट, मैपिंग। ओके, तो ये मैपिंग क्या, मैं कहाँ था? शायद किधर घूम गया। हाँ, म्यूटेबल, इम्यूटेबल। ओके, सो बेसिकली हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके, इन पांचों के बारे में, इनको, इनके बारे में ये नहीं है। म्यूटेबल, इम्यूटेबल सिर्फ इन चारों के लिए। ओके, तो इधर भी है इम्यूटेबल क्या है, इम्यूटेबल क्या है। ओके, तो बेसिकली हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रिंग है, टपल है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, इसको पढ़ेंगे, कौन सा वाला म्यूटेबल है, कौन सा वाला इम्यूटेबल। ओके, तो पहले पढ़ेंगे म्यूटेबल। हाँ, लिस्ट ले लिया था। ओके, ए इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग लिया, सपोज आयुष। ओके, सपोज अगर मैं चेंज करूँगा इसका, जो जो पहला ए था मैं इसको चेंज कर दूंगा। ओके, तो मैं यूजर से एक इनपुट ले लेता हूँ, ए तो ले लिया था, तो भी इज इक्वल टू इनपुट। ओके, ओके, अगर ये बाय डिफॉल्ट है, अगर आप कोई भी ऐसा लेंगे, इनपुट लेंगे, तो वो स्ट्रिंग में ही लेता है। ओके, ये जान लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख दो। अगर कोई भी, अगर हम सिंपली एक इनपुट लेते हैं तो वो स्ट्रिंग ही इनपुट लेते हैं। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आज का नुस्खा, घरेलू, कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, होममेड रेमेडी। ओके, तो अगर इनपुट करेंगे, क्या यूजर से इनपुट ले लिया, फिर इसका चेंज करते हैं। इसका जो ए है ना इधर, पहले पढ़ेंगे म्यूटेबल। म्यूटेबल जो चेंज हो सकता है, ये जो स्ट्रिंग है, पहले हम चेक करेंगे क्या हम ए को कुछ और से चेंज कर सकते हैं। तो क्या है, ये जो ए ऑफ, ए का जो, ये जो पहला वाला है, पहला वाला मीन्स जीरो। ओके, ये जो पहला वाला है उसको जीरो कहते हैं, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। ओके, समझ गए? ये बाद में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इसका लेंथ क्या है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। अब ये सिंपली एक म्यूटेबल क्या है। ओके, अगर मैं ए ऑफ, इसको जीरो, मीन्स ए का 0 नंबर प्लेस में जो पोजीशन है उसको, इफ ए ऑफ 0 मैं चेंज कर दूंगा। ओके, ए ऑफ 0 इज इक्वल टू वी। ओके, ये F0 अभी प्रिंट करेंगे ए को।
अभी देखें क्या ए का वैल्यू चेंज होता है या नहीं। सपोज एक और वेरिएबल लेते हैं ई लेकर ई इज इक्वल टू एक सिंपली ऐसे ही प्रिंट कर दे। ओके, अभी रन करेंगे, देखेंगे क्या होता है। ये यूजर से इनपुट लेगा तो ये पूछेगा आप ए के बदले में क्या डालना चाहते हो। मैं सपोज डी डाल दिया तो ये क्या स्ट्रिंग डज नॉट सपोर्ट, ओ सॉरी। ओके, सो 30 मिनट्स हो गया। इस वीडियो में सिर्फ म्यूटेबल और इनम्यूटेबल पढ़ेंगे। ओके, तो अगर ये देखो ये क्या लिखा है, ये जो स्ट्रिंग है ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट, दिस मीन्स दिस इज एरर बिकॉज दिस इज ए इम्यूटेबल। ओके, ये चेंज नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। तो ये लिख दो, इधर लिख दो म्यूटेबल और इम्यूटेबल अलग अलग कर दो। तो पहला हमको पता चल गया कि इम्यूटेबल क्या है, तो स्ट्रिंग पता चल गया क्या string, तो स्ट्रिंग पता चल गया हमारा इम्यूटेबल। सपोज अभी दूसरा बाकी के सब कुछ कर देते हैं। सपोज मैं इंटीजर को ले लेता हूँ। ओके, अगर इंटीजर नहीं तो हमने क्या बोला था, क्या पढ़ेंगे इस बार, टपल लिस्ट डिक्शनरी। हो गए, सो ये सब जो है ना ये भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि 11 को अब आप 11 के कोई रिप्लेस कर सकते हो। 11 के मीन्स क्या है, 11 ही होगा। 11 के बदले में आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। एक कोड रन करके ही दिखा देता हूँ कि आप समझ जाओगे। ओके, सपोज मैंने 11 ले लिया। ओके, तो एज इक्वल 11 है, तो अगर इसका टाइप चेक करेंगे ए का तो ये शो करेगा टपल। ये तो टपल ही हुआ ना, तो हम ये क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, तो मैं ये 3 ही बता देता हूँ, ये 4 ही बता देता हूँ। ओके, फिर पढ़ेंगे टपल। ओके, हमने क्या पढ़ा था, टपल क्या होता है, एनीथिंग स्टार्ट फ्रॉम पैरेंथेसिस एंड एंड विथ पैरेंथेसिस। ओके, सो 11 कमा 34 का बाकी के कुछ। ओके, ये सब है। एंटर। अगर इसका जो ए का वैल्यू ए ऑफ 0 को रिप्लेस करेंगे। ए ऑफ 0 क्या है, इसका जो ए ऑफ ये है 0, ये है 1, ये है 2। ओके, ये ए ऑफ अगर 0 को ए ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या, अगर इनपुट लेंगे यूजर से इनपुट x इज इक्वल टू इनपुट लेंगे यूजर से। ओके, एंड इधर एक्स ऑफ ए के बदले में हम x का वैल्यू डाल देंगे जो यूजर ने डाला होगा। ओके, सो अभी ए को रन करेंगे तो ये क्या, अगर कोड ये एरर आएगा तो पता चल जाएगा कि ये भी इम्यूटेबल है। ओके, तो लेट्स रन दिस। तो पहले मैं यूजर से कुछ लेता हूँ, मैंने ले लिया 1 to 12। ओ ये भी आ गया, ये एरर आ गया। तो इसका हम ए ऑफ 0 के बदले में हम ये 12 नहीं ला सकते। ओके, इसका जो है ना ए ऑफ 0 ये 11 के बदले हम 12 एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं ये ऐसा कर देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, अब तो इसका घाटा। ओके, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये अब बन गया लिस्ट। ऊपर देखे थे तो ओके, ये क्या हो गया लिस्ट। ओके, अगर क्या हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, चेक करते हैं। अब लिस्ट ऑफ ये हो गया, ये एक लिस्ट हो गया, 11 हो गया, 34 हो गया, 44 हो गया। ओके, तो ये एक लिस्ट हो गया। अगर लिस्ट ऑफ ए ऑफ 0 मीन्स 11, क्या 11 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, देखते हैं। तो यूजर से ले लिया क्या, तो ये इनपुट मांग रहा है तो मैंने ले लिया 1 to 12 ले लिया। ओहो, ये 12 हो गया, ये कैसे हो गया। ओके, तो ये कोड रन कर गया तो क्या हुआ, तो हमें पता चला क्या, ये लिस्ट जो है क्या है, म्यूटेबल है। तो कोई तो एक मिला बराबरी का, तो बन गया क्या लिस्ट। तो लिस्ट हो गया हमारा म्यूटेबल। ओके,
तो इम्यूटेबल और क्या क्या था हमने जो दूसरा जो पढ़ा, टैब 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 एंटर। ओके, तो दूसरा पढ़ा क्या, टपल। टपल भी क्या है, इम्यूटेबल, जो एरर दिखा। तो ये सब मैंने जो कोड कोड भी किया ना उसको भी मेंशन करो, क्योंकि लेकिन जब आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ओके, तो ओके पता चल गया। अभी पढ़ेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी तो जो ये है, अब अगर हम ऐसा किया, अगर हम इसको कर्ली ब्रैकेट में करेंगे, तो मैंने क्या बोला था, ऐसा तो नहीं होगा, एक की होगा, इसका एक वैल्यू होगा, बताया था मैंने। तो वैल्यू लिखेंगे आयुष, तो दूसरा लिखेंगे पीयूष, PYUSH। इसका तो ऐसा कोई नाम नहीं रहता, ऐसा लिख देता हूँ। ओके, सो अगर हम क्या अब चेक करें क्या हम इससे कर सकते हैं या नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो पाएगा? क्या 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 इंडिया वांट्स टू नो। ओके, लेट्स चेक। ये जो a ऑफ 0 है, a ऑफ 0 मीन्स ये है। तो एक और बात, इसका जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। ओके, ये जो सपोज ये है, ये a है, a ऑफ 0 मीन्स ये एंटर है। ओके, ये जो कॉमा है ना, कॉमा ही सेपरेट करता है, जो बताया था इसका पहले पिछले वाले वीडियो में, पार्ट 2 में। ये जो कॉमा है ना वो ही सेपरेट करता है। ये एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। ओके, तो ये सब एक एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, समझ गए? तो अगर मैं इस पार्ट का अगर ये चेंज करना चाहता हूँ, 11 ये कभी नहीं हो सकता। ओके, 11 को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन 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 एक और बात, 11 का जो ये वैल्यू है ना, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो क्या है, a ऑफ 0। ओके, a ऑफ 0 अगर चेंज करेंगे, a ऑफ 0 क्या है, ये एंटर है a ऑफ 0। ओके, क्या अभी कोड रन करके दिखा देता हूँ, अभी क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने ले लिया, ओ सॉरी सॉरी, ये है, ओके गलत हो गया। तो रन करेंगे, तो अभी फिर से आयुष के बदले में क्या, ये कुछ लिख दिया। ओके, तो ये एक और ऐड हो गया। ओके, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, a ऑफ 0 नहीं हुआ। ओके, तो ओके, ये a ऑफ 0 को रन करते हैं, तो ये आएगा, सपोज कुछ लिख देता हूँ। ओ ये a ऑफ 0 हो गया, सॉरी सॉरी। अगर a ऑफ 11 लिखेंगे, तो a ऑफ 11 क्या है, ये जो a है इसके अंदर जो 11 वाला है, 11 का वैल्यू जो है उसको चेंज करेंगे। ओके, a ऑफ 11 का वैल्यू, तो रन करेंगे, तो ये क्या आयुष लिखा है इधर, अगर देखो ये क्या आयुष लिखा है। तो कोड रन करेंगे, आयुष के बदले में लिख देता हूँ हरी। ओके, हर लिख देता हूँ, तो आयुष के बदले में ये हो गया हरी। ओके, तो 11 ऑफ ये जो था कोड चेंज हो गया। तो अभी क्या पता चला, तो ये भी क्या है, म्यूटेबल। ओके, एग्जाम में ये आता है 2 मार्क का, म्यूटेबल क्या है, इम्यूटेबल क्या है। ओके, और जो है जैसे कि सेट भी है, ये बाद में पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये जो सेट है, बस सिंपली ये कोड जो लिख दिया वही, और इसका जो 3 नंबर है, जितने जो इंटीजर था, जितना भी जो इंटीजर है। ओके, टैब देखे नंबर 4, और जो फ्लोट है, फ्लोट। ओके, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कॉमा देकर लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर ही। ओके, ये सारा जो है इम्यूटेबल है, एंड ये सारा म्यूटेबल। तो एग्जाम में आएगा तो लिख दो म्यूटेबल जो है उसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, इम्यूटेबल है। इस म्यूटेबल मीन्स जो वैल्यू चेंज हो सकता है। ओके, इम्यूटेबल मीन्स जिसका वैल्यू नहीं चेंज हो सकता। एग्जाम्पल ही दिखा दो, मैंने जैसे कोड एक एक करके कोड बनाया था। ओके, तो
तो डिक्शनरी तो समझ गए होगे ना। तो पहला वाला जो ये जो एरर हो गया था, क्यों? क्योंकि ये जो पहला जो हम पढ़े थे जो स्क्वायर ब्रैकेट में उसका जो आईडी था, सपोज इसका जो कंपेयर करेंगे, ये जो ए ऑफ 11, ये जो ए है उसका जो 11 जिसका वैल्यू दिया गया है, जो आयुष दिया गया उसका वैल्यू चेंज करना है। ओके, तो मैंने क्या किया था, जीरो लिख दिया था। तो जीरो तो इधर कोई है ही नहीं, तो ये नया क्रिएट कर दिया, इधर कमा देकर एक नया एक जीरो कमा कुछ भी जो लिखा था वही ऐड कर दिया। ओके, तो अब समझ गए। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो मैंने कुछ जो क्लास 12 के लिए एग्ज़ाम के लिए जो प्रोजेक्ट चाहिए 2-3 डाल दिया है मेरा इसी चैनल पे। अगर चाहे तो कोड को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और थोड़ा सपोर्ट करो। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।